माता जब गर्भ धारण कर ले, गृहस्थी आश्रम में ही ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। माता जब गर्भ धारण कर ले तो माता को कभी लवण युक्त ज्यादा नमक, गरम मसाला, मिर्च आदि का प्रयोग न करे। इससे बच्चे को बहुत कष्ट होता है। बच्चा जो होता है माता के ही भोजन से, माता के ही खान पान से उसका जीवन चलता है पेट में। माता के कोख में वो जीव जब शरीर धारण कर लेता है तो शरीर जानते हैं कब धारण करता है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंधो पेशंडम वाततः परम। एक रात में कलल होता है। जब माता गर्भ धारण करती है, पति रूपी गुरु के द्वारा जब शरीर में बीज पड़ता है, उस समय जब मां गर्भ धारण करती है तो कललम तो एक रात्र में कलल होता है। पति के द्वारा माता के गर्भ में जब जीव बच्चा पड़ता है तो कललम तो एक रात्रि में कलल होता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, पांच रात में बुद्बुद, दशाहेन तो करकंधो, 10वें दिन वे बेर के रूप में अंडा के आकार का होकर के पेशेंडम वाततः परम, माता के मांसपेशी में जाकर वो बच्चा स्थित हो जाता। मासेन तु शिरो द्वाभ्याम बाहंगादं विग्रह। एक महीना में सिर, दूसरे महीने में बाह और पैर आदि अंगों से नखोलो मस्त चरमाणी लिंग क्षेत्रोद्भव त्रिभी। एक महीना में सिर और दूसरे महीना में 2 बाह और पैर आदि अंग से पूर्ण। लिंग नखो लोमस्त चरमाणी, नख, रोम, त्वचा अर्थात चर्म, लिंग और गुदा। तीसरे महीने में लिंग और गुदा से परिपूर्ण। नख, लोम, चर्म और लिंग गुदा से ओ जीव परिपूर्ण। चतुर्भिर्धात वह शब्द, चतुर्भिर्धात वह सप्त, पंचभिर्छुतुर्भुज भव। चौथा महीना में मां के कोख में जीव सप्त धातुओं से परिपूर्ण। पंचभिर्छुतुर्भुज भव, 5वां महीने में बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। छठभिर जड़ायुरादित्य, ब्राह्मती कुच्छे दक्षिणे। और 6वां महीने में माता की दाहिने कोख में जीव घूमने लगता है। ऐसी स्थिति में माता को सदा सावधान रहना चाहिए। गृहस्थी आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन का नियम बताता है। यह है ब्रह्मचर्य का पालन। गर्भ धारण अगर स्त्री कर ले तो पुरुष को, पत्नी को कभी स्पर्श न करे। यह है ब्रह्मचर्य। पति और पत्नी दोनों मिलकर वही व्यवहार करे जिससे बच्चे पर कोई साइड इफेक्ट न करे। यह है गृहस्थी आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन। घर पर कोई भी अतिथि, संत महात्मा अतिथि आदि अगर आ जाए
उनको भगवान समझ करके और उनकी सेवा करना ये ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरती स ब्रह्मचारी, ब्रह्म का सा आचरण करना ही ब्रह्मचर्य का। घर में माता पिता को कभी कष्ट न देना, गांव में समाज में ऐसा व्यवहार करना जिससे परमात्मा की बनाए हुए क्रिया और परमात्मा की मर्यादा पर, परमात्मा की धर्म पर कोई ठेस न पहुंचे। यह है गृहस्थी आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन। गृहस्थी आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे आप करेंगे, इसके नियम क्या है? ब्रह्मचारी का नियम ब्रह्मचर्य आश्रम में जो नियम बनाए गए, जिस नियम से ब्रह्मचारी को वीर्य धारण करने में सहायता मिले, उस नियम को साधु जी, उस नियम को मैं बता रहा हूं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य धारण कैसे होगा? जब ब्रह्मचर्य का पालन कोई नहीं करेगा, उससे वीर्य धारण नहीं होगा। ये अटल सत्य। खेती किए बिना किसी का भोग समाप्त होगा? पानी के बिना किसी का प्यास शांत होगा? वृक्ष के बिना किसी को छाया मिलेगी? आकाश के बिना किसी को आश्रय मिलेगा? आकाश के बिना किसी को आश्रय मिलेगा? पृथ्वी के बिना किसी को गंध मिलेगा? जल के बिना शीतलता मिले? अग्नि के बिना किसी को तेज मिलेगा? जब नहीं मिलेगा तो बिना ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य धारण कैसे हो सकता? इसलिए सभी आश्रम वालों को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जो नियम है, उस नियम को धारण कर लेना चाहिए। चाहे आप जिस आश्रम में रह रहे हो। मैंने आरंभ में ही कह दिया कि ब्रह्मचर्य आश्रम सभी आश्रम का नींव माना है। ब्रह्मचारी को सदा नित्य स्नान करना चाहिए। नित्य स्नान करे, उबटन न लगावे, सूरमा न लगावे, अर्थात काजल, सुगंधित इत्र और गुलेल, सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। नियमित आहार और विहार करें। नियमित आहार विहार करें। ज्यादा न सुने, झूठ न बोले, साधुओं का संग करें, छाता न लगावे, जूता न लगावे, छाता न लगावे, जूता न लगावे, मुलायम वस्त्र न पहने, किसी स्त्री संबंधी बातें न करें, स्त्री को स्पर्श न करें और नाचना गाना बजाना न करे। स्त्री का मुख न देखे, अकेला सो, बीर्जपात न होने दे, काम, क्रोध, लोभ आदि से सदा अलग रहे। दूसरों की निंदा न करे, दूसरों को चुगली न करे। जो कुछ भी प्रारब्धवश भगवान आपको दिए, उसी में आप संतुष्ट हो। सदा साधुओं का सेवा, संत का समागम, गुरु आश्रय में रहना, अकेला सोना, पलंग पर न सोना,
या तो भूमि या तो काठ पर सोना। गलत लोगों की संगति में न रहना, दुष्टों के साथ में कभी न घूमना, गंदे स्थान पर न जाना। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य का नियम है। सता सत शास्त्र का आश्रय ग्रहण करो, सत्शास्त्र का सेवन करो, गुरुमुखी होना, गुरु के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलना, भगवान का चिंतन करना, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को अपने अधीन बनाकर रखना, संतोष रखना, राग और द्वेष से बचे रहना, काम और क्रोध, ममता आदि से सदा दूर रहना, आसक्ति न लगाना, भूखे सो जाना लेकिन स्वप्न में भी किसी पर वस्तु आदि का विचार न करना, दृष्टि खुले संसार में अगर कहीं जाए तो सभी माताओं में, सभी स्त्रियों में मां का छवि देखना, सभी प्राणियों से भगवान सा व्यवहार करना, सभी के अंदर भगवान का छवि देखना, आदि आदि ये सब ब्रह्मचर्य का नियम है, ब्रह्मचर्य का गुण है। इन सारे नियमों के पालन से जो मनुष्य के शरीर में एक विलक्षण अद्भुत शक्ति जो वीर्य है, वो कभी भी अस्खलित नहीं हो सकता। वो सदा आपके शरीर में शक्ति बना रहेगा। मनुष्य के शरीर में वही एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकती है। इस शक्ति के बिना चाहे कोई कितना ही अभ्यास कर ले, कितना ही ध्यान लगा ले, कितना ही नियम बना ले, कितना ही व्यवस्था बना ले, लेकिन बीर्ज धारण नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उससे कुछ भी नहीं होगा। न तो उसे सांसारिक वस्तु सुखदायी होगी उसके लिए, न तो परमार्थ संसार की कोई वस्तु ठीक रूप से भोग नहीं सकती। खौलते हुए तेल के समान जगत हो जाएगा। इसलिए चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी आश्रम वाले हो, चाहे संन्यास आश्रम में रहने वाले हो, इन सभी आश्रम वाले साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का नियम आवश्यक नहीं, अति आवश्यक भगवान का एक आदेश है। बाल्यकाल से लेकर 5 वर्ष की अवस्था से लेकर बच्चों को चाहिए कि 20, 21, 22 वर्ष तक कभी अपने बीज को अस्खलित न हो, उसका मुखमंडल सदा प्रकाश करे। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, बीज धारण कर लिया, उसको किसी प्रकार का संसार का आतंकवाद ये दैविक भौतिक ताप किसी प्रकार का इसको असर नहीं कर पाएगा। जो पुरुष बीज धारण नहीं किया, उस पुरुष को न तो शारीरिक, न तो मानसिक और न तो आध्यात्मिक किसी प्रकार का कोई शक्ति, कोई बल प्राप्त नहीं। वीर्य संरक्षण के बिना कोई भी मनुष्य, वीर्य संरक्षण के बिना कोई भी युवा, कोई भी पुरुष न तो शारीरिक शक्ति, न तो मानसिक शक्ति, न तो आध्यात्मिक शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति बल को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए पुरुष को चाहिए, बालकों को चाहिए कि अपने शरीर की सुरक्षा करे,
अपने ब्रज की सुरक्षा करें। ये तब सुरक्षित रहेगा जिस नियम को मैंने बताया। बाल 5 वर्ष की अवस्था से लेकर 21-22 वर्ष तक उस बालक को गुरु आश्रय में रहना चाहिए, जहां संत है, जहां ज्ञान और विज्ञान और ब्रह्म की और आचरण सदाचार की बातें चलती है, वहां बालक को सदा रहना चाहिए। लेकिन आज इसका प्रत्याय उल्टा रूप हो गया। बालक बाल काल में ही अपने इस क्रिया को ब्रह्मचर्य से जो सहयोग मिलने वाला है, उस ब्रह्मचर्य के आश्रम को छोड़ करके और सांसारिक निषिद्ध कर्मों में लग जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति समान। बचपन बाल्यकाल में ही वो हाथ में मोबाइल ले लेते हैं और उस मोबाइल में नाना प्रकार की तस्वीरें आने लगती है, नाना प्रकार की काल्पनिक चीजें, नाना प्रकार की बनावटी चीजें जो आती है। बच्चे बालक 5 वर्ष की अवस्था का जन्म लेते हैं, उसी समय माता पिता बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। पहले बच्चे जब जन्म लेते थे तो माता पिता गुगुना और बहुत सारे खेलने का खिलौना बनवा कर देते थे, खिलौना से बच्चा खेलता था। आज घर में बच्चा जन्म ले लिया, 1-2 महीने का हो गया, तब तक उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया गया। अब काल्पनिक फोटो लगा दिया गया, उसी में बच्चा अब देखने लगा। बाल्यकाल से ही बच्चे की वृद्धि बिगड़ती गई। वो बहुत प्रकार के अश्लील शब्द को सुनता गया, बहुत सारे अश्लील रूपों को देखता गया और बचपन से लेकर के युवावस्था तक यही क्रिया किया। अब बताइए कि वो बच्चा कितना विकास करेगा, कैसे अपने दिल शक्ति को रोक सकता है, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, जब उसको वैसा नियम नहीं बताया गया, वैसा विधि नहीं बताया गया, वैसे समाज में नहीं डाला गया, गुरुकुल में नहीं डाला गया। बाल्यकाल में हाथ में मोबाइल लेकर अश्लील बातें, अश्लील चीजें, काल्पनिक चीजों को देखता रह गया। उसका मानसिक संतुलन, उसका शारीरिक संतुलन गड़बड़ हो गया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। अब कितना विकास करेगा बच्चा? इसलिए बालकों को मैं भगवान की ओर से एक उत्तम ज्ञान बताता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर जो 21 वर्ष तक अवस्था वाले बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, उन बच्चों को चाहिए कि मोबाइल में भी जो देखने युक्त चीजें हैं उसी को देखें। ठीक है, मोबाइल लेना भी अब समय के आधार पर ऐसे तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन समय के आधार पर तुम अगर ले रहे हो तो देखने युक्त वस्तु को देखो। मोबाइलों पर भी बहुत सारे संतों की बातें आती है, रामायण की बातें, पुराण की बातें आती है, उसी को देखा करो। ऐसे तो मोबाइल लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन समय गति ऐसी आ गई, ले रहे हैं बच्चे तो अच्छी चीजों को देखो, गलत शब्द को न सुनो, गलत तस्वीरें न देखा करो, नग्न तस्वीरें न देखा करो, अश्लील तस्वीरें न देखा करो। नहीं तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, शरीर में नाना प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, टूट कर बिखर जाओगे, वैसे जैसे हवा के लगने से बादल बिखर जाते, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों को भगवान की ओर से उत्तम ज्ञान बताता हूँ। 5 वर्ष से लेकर जो 21-22 तक उम्र वाले बच्चे हैं, सावधान रहें, अपने हाथ में मोबाइल लेने के बाद भी गलत तस्वीरें न देखें, अच्छा कर्म करें, अच्छा खान पान, अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण में रहेंगे तो बच्चों में आध्यात्मिक विकास होगा, अपने कर्तव्य को समझेंगे, अपने जीवन को कामनाओं के प्रवाह से, वासनाओं की प्रवाह से, ममता की प्रवाह से निकालकर अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ सकते हैं।